जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाह जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस लोड शेडिंग के जमाना में, इस लोड शेडिंग के अदवार में खुदावंद आपको और ज्यादा बाकसरत इस्तेमाल करे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही जबरदस्त, दिलचस्प, यूनिक, नायाब है, जैसे हमेशा से सारे कलाम होते आए हैं खुदावंद रूहुल कुदुस के वसीला से। और आज का कलाम का टॉपिक है मकरू चीज। और इस मकरू चीज पे हमने करना क्या है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप जान चुके हैं कि टॉपिक है मकरू चीज। तो आइए सबसे पहले हम इन आयत मुकद्दसा को पढ़ लेते हैं कि खुदावंद इस मकरू चीज के बारे में फरमाता क्या है। तो सबसे पहले खुदावंद ने इस आयत मुकद्दसा को हमारे सामने रखा दानियेल की किताब में से। दानियेल की किताब में, तो आइए मेरे साथ देखिए मुकद्दस दानियेल नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मुकद्दस दानियेल नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा को। कलाम खुदा में क्या लिखा है, आइए मेरे साथ निकालिए दोस्तों एक बार फिर से। दानियेल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और वो निफ्स हफ्ता में ज़बिये और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक के बर्बादी कमाल तक पहुंच जाएगी, और वो बला मुकर्रर की गई है जो उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। दोस्तों, ये तो रहा पुराने अहदनामा में से आयत मुकद्दसा। पहले हम नए अहदनामे में जाने से पहले आपको मैं इस आयत मुकद्दसा का थोड़ा सा बयान बता दूं कि खुदावंद ने यहाँ पर हफ्ता और निफ्स हफ्ता की बात की है, यानी एक हफ्ता, फिर उसके बाद आप देखते आधा हफ्ता। तो ये तकरीबन हमारे पास 7 साल, 7 दिनों का, 7 बरसों का एक दिन खुदावंद का एक हफ्ते के बराबर भी गिनती की किताब में देखते हैं। आप देखते हैं खुदावंद के अलग अलग ज़ाहिरे पे, अलग अलग मुजाहिरों में, अलग अलग कलाम में खुदावंद ने एक दिन एक साल के बराबर भी दिया और एक दिन एक हफ्ते के बराबर भी दिया। वो कलाम खुदा में से ये एक अलग स्टडी है। लेकिन दोस्तों, उजाड़ने वाली मकरू चीज के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। वो एक हमारी टू दी पॉइंट बात है। अब यहां पर जो है फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरू चीज रखी जाएगी, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, और वो मुकर्रर की गई है आखिरी वक्त के लिए, आखिरी जमाना के लिए। तो उसी को हम आगे रखते हुए देखते हैं। मैं आपको आसान तरीकों में, आसान लफ्जों में भी बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन उससे पहले हम दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 15 से 18वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक में क्या लिखा है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 15 से 18वीं आयत में कुछ यूं इस इस्तबाक में मौजूद है। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियेल की मार्फत हुआ, जो आपने पढ़ लिया, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो कोठों पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेतों में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे, मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती होंगी। दोस्तों, इस इस्तबाक में आपने गौर से सुना है, और मैं आपको एक दफा फिर से इस आयत को रिपीट कर दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मद्देनजर रखते हुए गौर से सुनिएगा। बस तुम जो उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियेल की मार्फत किया गया, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो। एक मकरू चीज है, एक ऐसी चीज जो हराम है, एक ऐसी चीज जो खुदावंद के सामने ममनू है, एक ऐसी चीज जो खुदावंद ने मना किया है इसको मुकद्दस मकाम पर, मुकद्दस जगह पर रखने के लिए। अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपने करना क्या। बाइबल में लिखा है, पढ़ने वाला समझ ले। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ भी रहे, आप सुन भी रहे, तो आप भी समझ जाएं। समझना क्या है, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो कोठों पर हो वो वापस अपना असबाब लेने के लिए ना आए बल्कि वहीं से भाग जाए, और जो खेतों में हो वो अपने कपड़े लेने के लिए भी ना आए बल्कि वहीं से भाग जाए। अब लब्बो लुबाब इस आयत मुकद्दसा का मरकजी ख्याल कुछ यूं निकलता है कि जब मकरू चीज आप एक मुकद्दस जगह पर देखें, एक मुकद्दस जगह पर कोई मकरू चीज देखें, तो आपने करना क्या है। हालांकि आयत मुकद्दसा को जब आप पूरा इस इस्तबाक को पढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम इस चीज पर फोकस करते हैं क्योंकि यह भी इस्तबाक का हिस्सा है कि देखने वाला क्या करे, तो पढ़ के समझ जाए, और ऊपर से क्या करे, वो भाग जाए।
यानी पहाड़ों में हो, मैदानों में हो, खेतों में हो, भाग जाए उस रफाकत के अंदर आए या ना आए? ना आए। वहां से भागने का मतलब क्या है कि ये अमल जहां पर हो रहा हो, ये काम जहां पर हो रहा हो और वो मुकद्दस जगह हो, तो आप वहां पर उसका हिस्सा मत बनना, बल्कि वहां से भाग जाना। अब इस आयत मुकद्दसा को, इस नबूवती कलाम को बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर बयान करते रहे हैं, और आज भी खुदावंद के सूरमा इस तबाक को बयान करते हैं। कुछ कहने वाले ये कहते हैं कि देखें, ये आखिरी जमाना की जो हैकल मुकद्दसा बनेगी, मुकद्दसा तो नहीं, हैकले जो इंसान की मर्जी से बनेगी, और जो खुदा की मर्जी के अलावा इंसान की मर्जी से होता है वो शैतान से होता है। यानी अब जो हैकल बनेगी उसमें जो उसका सरदार काहिन समझ ले या लीडर समझ ले, ये मकरू चीज वो है। नंबर एक बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में प्रोफेसीज, एक प्रोफेसी कई बार फुलफिलमेंट होती है। मिसाल के तौर पे बाइबल में खुदा ने कहा कि मैं अपना खैमा अपने लोगों के दरमियान लगाऊंगा। तो ये तो कई लोग कहते हैं दूसरी आमद की बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखते हैं यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद भी हुए थे 2000 साल पहले, दूसरी बार फुलफिलमेंट हुई, तकमील हुई शायद की। फिर आप देखते हैं यसाया में भी, फिर आप देखते हैं मूसा के सामने, फिर आप देखते हैं दाऊद के सामने। तो एक आयत की कई दफा तकमील होना भी खुदावंद के कलाम में लाजिम है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि आखिरी जमाना की नबूवत है, जिसमें हैकल के अंदर कौन आएगा? एक ऐसा मकरू बंदा आएगा जो रवायात अपनी पेश करेगा, खुदावंद को पीछे करेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि यह आयत तब भी तकमील हो चुकी थी जब आप देखते हैं रोमी टाइटस ने दूसरी हैकल मुकद्दसा को गिराया, जब यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो तब जितने अंबिया मुरसलीन थे वो देख के भाग गए, और ये कलाम खुदा पूरी दुनिया में इस तरह फैला। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर मकरू चीज हुई, मकरू काम हुआ, बल्कि बर्बाद ही कर दिया। अब तीसरी पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया देखिएगा। ये नजरिया आपको ना कभी किसी ने बताया होगा और ना ही आपने सुना होगा, इसके बाद शायद आप जरूर सुने, तो सुनिएगा गौर से। खुदावंद ने जो मुझे दिया मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। इस तबाक को, इतनी सी आयतों को पढ़कर, मत्ती 24 बाब 15 से 18, 3 आयत को पढ़कर, कि जो मकरू चीज को देखे और पढ़ने वाला समझ ले और भाग जाए। अब इसका मतलब क्या है? पहले हम चेदा 3-4 बातों को देखेंगे। मकरू चीज से पहले हम देखेंगे मुकद्दस मकाम कौन सा है। मुकद्दस मकाम आज हैकल है, मुकद्दसा नहीं, क्योंकि हैकल रही नहीं। मुकद्दस मकाम आप और मैं है, क्योंकि आप और मैं खुदा की क्या है? हैकल है। इसका मतलब है जहां आप और मैं जमा हो गए, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाए, वहां खुदा हाजिर है। अब इसका मतलब यह मुकद्दस चीज जो है, मुकद्दस जगह जो है, वो आप और मैं है, वो आप और मैं। अब मकरू चीज क्या है? मकरू चीज कोई ऐसा अमल या सामने खड़े होने वाला कोई ऐसा बंदा वो बात करे जो खुदा के खिलाफ है, या खुदा के कलाम में नहीं कही गई, या ऐसी बात जो वो अपने आप से कहे, तो वो मकरू चीज है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में क्या लिखा है? इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, और वो शुरू से खूनी है, वो सच्चाई को देख नहीं सकता, वो सच्चाई का खून करता है, और वो अपनी ही तरफ से बोलता है। कहां से बोलता है जी? वो अपनी ही तरफ से बोलता है। कहां से बोलता है? अपनी तरफ से बोलते रहे। आप इस्तिश्ना की किताब देखते हैं, और इस्तिश्ना की किताब में आप देखते हैं 27वें बाब उसकी 15वीं आयत में, जहां लानतों का जिक्र है, सबसे पहली लानत का जिक्र है खुदा की लानत उस पर जो ये मकरू काम करे कि खुदावंद के पाक मकान पर एक ऐसा सतून खड़ा करे जो खुदावंद के सामने मकरू हो। यानी कि अब हैकले मुकद्दसा आप और मैं, और मकरू चीज कोई ऐसा काम जो खुदा के कहे के खिलाफ हो। अब यहां तक आपको समझ में आई कि पाक मकाम आप और मैं, और मकरू चीज वो जो खुदा ने नहीं कही, वो मैं करूं या आप करें या कोई और करे, वो चाहे पोप हो, पादरी हो, फादर हो, रब्बी हो, एवेंजलिस्ट हो, चरवाहा हो, नबी हो, रसूल हो, मुबशर हो, वो अगर ये मकरू चीज करे तो आपने वहां से क्या करना है? भाग जाना। आपने वहां से भाग जाना है। आपने वहां से क्या करना है? भाग जाना। अब मिसाल के तौर पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये मकरू चीज है क्या? अब हमने आखिरत में भी सुना, फिर यीशु मसीह की दूसरी पहली आमद में भी सुना जब हैकले मुकद्दसा को गिराया गया। अब क्या हो सकता है? अब हैकले मुकद्दसा आप और मैं है, पाक मकाम आप और मैं है,
اب ہم کون سی مکروہ چیز لائیں گے جہاں پر ہم یہ آیت فٹ کریں کہ جو کھیتوں میں ہو بھاگ جائے، جو پہاڑوں پہ ہو وہ بھاگ جائے، جو میدانوں، یعنی کہ کوئی ایسا بندہ اس کے قریب نہ آئے. جیسے مثال کے طور پہ آپ مقدس یوسف کو دیکھتے ہیں کہ جب گناہ اس کے سامنے آیا تو وہ وہاں سے کیا کر گیا؟ بھاگ گیا. تو اسی آیت مقدسہ کو یوحنا عارف نے اپنے پہلے خط کے آخری باب کی بالکل آخری آیت میں فرمایا ہے، بچوں بتوں سے. یہ بت پرستی ہے، زناکاری بھی بت پرستی ہے جو ہم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی معافی نہیں ہے. اگر آپ توبہ کیے بغیر مر گئے تو جنہ مرضی یسوع یسوع کر لو، پہنے ڈنڈے ہی دے. پہنے کیا ہیں؟ ڈنڈے ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اب آپ کے سامنے میں نے 2-3 ایسی باتیں رکھی کہ جو ہمیں مکروہ چیز دکھاتی ہیں. اب فائنلائز میں جب آپ کو کروں گا آپ سمجھ جائیں گے میں کن کن چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں. ربیوں کی بات، پوپ، پاسٹر، جو بھی پادری صاحبان ہیں، یاد رکھیے گا دوستو، سچا کوئی انسان نہیں ہے. کہیں نہ کہیں وہ جھول مار جاتا ہے، چاہے آپ کیوں نہ ہوں یا چاہے میں کیوں نہ ہوں. ہم لوگ تعلیم میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کامل صرف اور صرف خدا کی ذات، خدا کا بیٹا یسوع، یہوہ پاک الوہیم خدا باپ، اور خدا روح القدس، اور تحریری خدا بائبل مقدس ہے. یہی ہے تحریری مکمل کامل خدا. جو اس میں لکھا ہے وہ کر لیں، آپ بچ جائیں گے. اب مقدس مقام آپ اور میں، مکروہ چیز ہم دیکھیں گے کیا ہے. اور جب ہمیں مکروہ چیز کا پتہ چلے گا تو ہمیں اس بندے سے، اس ڈینومینیشن سے، اس چرچ سے، اس جگہ سے، اس عبادت خانہ سے، اس کرائیٹیریا سے، اس ماحول سے کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں سینٹا کلوز، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کرسمس ٹری، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقدسہ ماں مریم کے آگے دعا کرنا، ماں اسلام مریم پڑھنا، پھر روزری پڑھنا، پھر روزری میں 5واں بید اے کنواری مریم. خداوند کی ماں یسوع مسیح کی جو ماں تھی کنواری مریم، یعنی مقدسہ مریم کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی. تو پھر ساڈے مسلمان بھن بھرا صحیح کہندے نا، ایک خدا تے ایک مریم تے انہاں دے ملاپ نال کی پیدا ہویا؟ ان کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں. پھر اسے آسمان پر خدا کی ماں کہنا. پھر آپ دیکھتے ہیں آسمان کی ملکہ کہنا. یرمیہ کی کتاب میں آسمان کی ملکہ سب سے بڑی چوٹی کے شیطان کو کہا گیا ہے. لیکن ہم آسمان کی ملکہ کسے کہتے ہیں؟ کون سی ڈینومینیشن ہے؟ یہ رومن کیتھولک ڈینومینیشن ہے. ہمارے بہت بہن بھائی کہتے ہیں یار ارنس بھائی آپ جب کلام کرتے ہیں نہ کسی خادم کا نام لیں اور نہ ہی کسی ڈینومینیشن کا نام لیں. کیوں نہ لیں یار؟ یہ دیکھو میری بات سنیے گا، یہ غیرت کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ غیرت کی بات. یا پھر جس طرح اس کو ہم نے پڑھا ہے نا، آپ بھی اس کو اس طرح پڑھ لیں، آپ بھی اس طرح محنت کر لیں. خداوند شاید آپ پر بھی فضل کرے اور آپ کی بھی تھوڑی غیرت کو جگا دے. آپ سرعام میرے باپ کی بے عزتی کریں تو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ میں غیرت کا مادہ ہے. آپ میرے باپ کی بے عزتی سرعام دنیا کے سامنے کر رہے ہیں اور میں آپ کا نام بھی نہ لوں. آپ میرے باپ کی بے عزتی، جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو اس کائنات کو کھلانے والا ہے، جو آپ کی نسلوں کو کھلانے والا ہے، آپ اس کی بے عزتی دنیا کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ کا نام بھی نہ لیں. کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ گولی مارو گے تو مار دو نا بھائی. خبردار اگر ہمارے باپ کے کلام کو کسی نے رد کرنے کی کوشش کی، پیروں تلے روندنے کی کوشش کی، اسے پامال کرنے کی کوشش کی، ہم اس کے فیس ٹو فیس بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی ملنا چاہے تو ضرور ملے. اب آپ دیکھیں گے کہ پروٹیسٹنٹ، پینٹیکوسٹلز، رومن کیتھولک اور کانگریگیشن آف میسیانک جیوز، یہ اس کے پیچھے کوئی بچتا نہیں ہے. یہ کرتے پھرتے کیا ہے؟ یہ کرتے پھرتے کیا ہے؟ آسمان کی ملکہ اور اس کے بعد مقدسہ ماں مریم کا میلہ. آپ کی ماں کا میلہ ہونا تو پھر آپ کو پتہ چلے، آپ کی ماؤں کے میلے ہونا تو پھر آپ کو پتہ چلے آپ ہمارے خداوند کی ماں کا میلہ کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا یہ کرنے کو؟ آپ کی اوقات کیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میری امید ہے، میری خواہش ہے کسی دن یہ جو کہتے ہیں نا مریم ماں کا میلہ، آپ کی ماں کا میلہ ہو اور اس پر ہم جائیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اسے پرفضل کہنا، بائبل میں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا. پھر آپ دیکھتے ہیں بت بنانا، تصویریں بنانا، اور ان تصویروں کے پیچھے وہ جو یلو دائرہ ہوتا ہے وہ کس کو شو کرتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں بچوں کا بپتسمہ. پوپ اور فادر کا مطلب کیا ہے؟ باپ. زمین پر کسی کو باپ نہ کہنا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں سبت ہفتے کو اتوار کا کر دیا. پاک شراکت میں بچوں کو بھی آپ لے آئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پطرس پہلا پوپ ہے، حالانکہ وہ شادی شدہ تھا. آپ کسی کیتھولک کو کہیں نا کہ وہ پطرس شادی شدہ تھا، وہ آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی پطرس شادی شدہ ہوئی اور یہ ساسنو طاقت و نجات دیتی ہی یسوع مسیح نے.
کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہم مرتے ہیں۔ مردوں کے لیے دعا کرنا، مردوں کی عید 2 نومبر کو پوری کائنات کو پتا ہے کون مناتا ہے، کیوں مناتا ہے۔ قربانی کا گوشت منڈ کے کھانا، باپ بیٹا کرو تو کی کرو، شروع ہوئی نو ٹینشن۔ 10 حکموں میں تبدیلی، پہلا حکم خدا نو مننا، اسی نو سجدہ کرنا، دوسرا حکم خدا دینا، بے فائدہ نہ لینا۔ یہ کفر، یہ شیطانیت آج ہمارے بچوں کے اندر، نسلوں کے اندر گیتوں کے ذریعے ڈالی جا رہی ہے۔ دوسرا حکم آپ سبھی جانتے ہیں کیا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت نہ بنانا، خواہ وہ آسمان پر ہو، زمین یا زمین کے نیچے ہو، اور نہ اسے سجدہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں، میں غیرت مند خدا ہوں، مجھے غیرت ہے، ایسی غیرت جیسے سردار کاہن کو اپنے بھیڑوں کی غیرت، ایسی غیرت جیسے چرواہے کو اپنی بھیڑ بکریوں کی غیرت، ایسی غیرت جیسے باپ کو اپنے بیٹوں کی غیرت، ایسی غیرت جیسے شوہر کو اپنی بیوی کی غیرت، ایسی غیرت جیسے خدا کو اپنی کلیسیا کی غیرت۔ لیکن ہاں حکم بھی چیر چھڑے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے مزے بہت ہیں۔ ہم ایک الگ ڈینومینیشن تب تک نہیں بن سکتی جب تک آپ کچھ تڑکا نہ لگائیں گے، انٹرسٹ نہ کریں گے، دلچسپی نہ پیدا کریں گے۔ تو یہ ہے وہ پاک مقام، یعنی آپ اور میں، اور مکروہ چیز یہ ہے جو بائبل کے باہر ہے۔ تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب سے زیادہ پبلک بھی وہی بیٹھی ہے، تے جرا دل پھر خدا ہی سخت کر دے۔ تو موتی اس دوسرے باب میں کیا ایک خوبصورت آیت ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، ان کے دل میں نے خود سخت کر دیے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا خدا کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ جب آپ ایسے کام کریں گے وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ضرور ہی مارے گا۔ 7 کتابیں ایڈ کر دی، پہلے تو 20 سال پہلے لکھا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے جی، یہ بائبل سے باہر ہے، یہ الہامی نہیں ہے، اب وہ بھی مٹا دیے، یعنی کہ یہ کیا ہو گئی؟ الہامی ہوگی۔ پھر 40 روزوں میں تو کئی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بدھ کو کیوں شروع ہوتا ہے؟ رات کو شام سے کس نے ٹائم لسٹ کا رکھا؟ کیا یہ روزے شاگردوں نے رکھے، مقدسہ ماں مریم نے رکھے، یسوع مسیح نے رکھے؟ فکس ڈیٹ پر کیوں نہیں آتے؟ جمعے کو شارٹ روزہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر جمعہ کو روزے کو گوشت نہ بنانا، پھر روزوں میں شادیاں نہ کرنا، روزوں میں ہاللویا کا نعرہ نہ لگانا، روزوں میں پھر آپ دیکھتے ہیں تالی نہ بجانا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ روزے میں بائبل مقدس میں سب سے بڑا حکم ہے تو پوشیدگی میں رکھ۔ ایک تو پوری دنیا جو ٹنڈورا پیٹتے نے پوشیدگی رہندی ہے، آپ نے تو پوری دنیا کو بتا دی ہے۔ پوشیدگی آپ کی ماں کو بھی نہ پتا چلے، آپ کی باپ کو بھی نہ پتا چلے، آپ کی بیوی کو بھی نہ پتا چلے، آپ کے گھر والوں کو پتا نہ چلے، تو تم تو ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ٹوکرا آگے لے کے چندہ لینا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا شریعت کے اندر یا نئے عہد نامہ میں خدا نے اس طرح کہا؟ تو ہی صرف منہ نہیں مانگ دے پر تہاڈا ایکشن سارا وہی دس داندا ہے۔ او بھائی رکھ دو نا تھال، 2 دمڑیاں یسوع مسیح نے تھال میں سی دیکھ کے کہیں تھی نا، رکھ دو تھال، رکھ دو باکس تالا لگا کے، جس کو ڈالنا ہوگا ڈال لے گا۔ کوئی اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گورا دے دے پیسے، کوئی کہہ رہا کالا دے دے، کوئی کہہ رہا پاکستانی دے دے، کوئی کہہ رہا باہر سے دے دے۔ یہ سب کے سب چور کٹھے ہوئے اب مقدسین کو بنا کر ان کے آگے دعائیں کرنا۔ آپ دیکھتے سٹیجز رومن کیتھولک میں بھرا پڑا ہے، رسولوں کے عقیدہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت اور گناہوں کی معافی، پورا آپ سبھی جانتے ہیں انہوں نے پاک کیتھولک کلیسیا کہہ دیا، پاک کہہ دیا اپنی طرف سے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ایکسٹرا پریئرز وہ سکھاتے ہیں، پھر مرد مرد کی شادی، عورت عورت کی شادی دنیا میں آج کون کروا رہا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں بزخ کا تصور، بزخ کے تصور سے جب ہم لڑتے ہیں تو دوستو 3 دن 3 رات کا جو خداوند نے ہمارے وسیلہ سے کلام کروایا کہ یسوع مسیح بزخ میں رہے یا ٹھنڈے وقت میں رہیں یا نیچے جا کے بڑی جنگ لگی، آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند نے وہاں پر بھی ہمارے وسیلہ سے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے تاکہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ یہ تو ہو گیا رومن کیتھولک۔ آپ کو اس مقدس چیز، ایک مقدس جگہ آپ کو کیا سکھا رہی ہے؟ ممنوع کام، مکروہ کام۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس آیت مقدسہ کے مطابق جو ہماری مرکزی آیت ہے، بھاگ جاؤ وہاں سے، بھاگ جاؤ ورنہ مرو گے۔ سمجھانے کی اوقات نہیں ہے۔ جی نعمان بھائی۔ جی بھائی ڈیفینیٹلی موت آئے گی، موت ہے، موت۔ آپ یسوع یسوع کر کے مر رہے ہیں، آپ یہوہ یہوہ کر کے مر رہے ہیں، آپ رول قدس کر کے مر رہے ہیں، آپ بائبل پڑھ کے مر رہے ہیں، آپ دعائیں کر کے مر رہے ہیں، تو فائدہ کیسا مرنے کا؟ تم سے اچھے تو پھر چرسی، تم سے اچھے تو پھر پوڈری ہیں، تم سے اچھے تو شرابی ہیں، مزے لے کر تو مر رہے ہیں، مزے لے کر تو مر رہے ہیں۔ تو تمہارا پھر کیا؟ پھر تم وہی ہو 32 باپ، اے خداوند ہم نے تیرے نام میں یہ کیا، ہم نے تیرے نام میں وہ کیا، ہم نے تیرے نام میں یہ کیا۔ خداوند کہے گا لعنتی اور بدبختوں، میں تمہیں
जानता ही नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। और बाप की मर्जी यह है कि खुदा की शरीयत, रूहुल कुदुस की शरीयत और यसू मसीह की शरीयत, उसके हुक्मों पर अमल करना, तो तभी बचोगे, वरना यसू पर तो ईमान ले आए। ये सारे के सारे अमाल हैं जो आपको ऐसा गर्क कर देंगे, आपको इस धरती से नाबूद कर देंगे, आपको इस धरती से खत्म कर देंगे, आपकी नस्लों को खत्म कर देंगे। तो बचा लीजिए अपने आप को। उसके बाद आप देखते हैं, अब दूसरी डिनोमिनेशन की तरफ आते हैं। कैरल निकालना, रातों को निकल जाते हैं, अपनी बेटियों को, बच्चियों को दे देते सुअरों के हाथों में, फिर कहते हैं साड़ी बच्चियां इत्थे जांदियां ने। ओ भाई, तू रात के 4-4 बजे तक, 5 बजे तक अपनी बच्चियों को बाहर ले जाता है, वहां पर जाके बोलता है जाओ जाके यीशु के नाम का डंडोरा पीटो। गैर को में देख के कोई छेड़ता है, कोई हंसता है, कोई ठट्ठे मारता है। ये क्या रातों को गेट बजा के पैसे मांगते हो? भिखारी, ये भिखारी सारे इकट्ठे हो गए जवान लड़कियों को लेकर। प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स यही करते हैं मेजॉरिटी। उसके बाद पांव नहीं धोने। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:13 में क्या रहा? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, सो खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। जब मुझ उस्ताद और खुदावन ने तुम्हारे पांव धोए, सो तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक दूसरे के पांव धोया करो। पैर नहीं धोने, जुलूस काट लेना सुबह 5 बजे। पैर नहीं धोने, और जो फर्ज है वो करते नहीं, और जलूस निकाले। इनसे बंदा पूछे किसने कहा तुम्हें जलूस निकालने को? और किसने कह दिया? ऐ जी हमारे बाप दादा ने कहा है। तो बाप तो तुम्हारा और दादा तो खुदा है, उसने कहा तो पैर धो। पैर तो तुमने आज तक नहीं किसी के धोए। किसी बिशप, किसी पादरी को देखा है पांव धोते हुए? साल में एक बार ही देख लिया हो, 10 साल में एक बार देख लिया हो। बाइबल में लिखा है फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। फर्ज का मतलब जानते हैं? फर्ज का मतलब भी नहीं जानते। हमारे मुसलमान बहन भाइयों से पूछिएगा कि नमाज फर्ज है और वो कैसे पढ़ते हैं। चम्माटे मार मार के, ठुड्डे मार के लेके जाते हैं। फर्ज है नु पूरा कर, फर्ज है नु की कर, पूरा कर। तो साढ़े दे थे पता नहीं सदियां तो पैर नहीं धोते। ये रूहानी बात है। और पहले जिस्मानी तो कर ले, जिस्मानी तो कर ले, फिर रूहानी में जाइयो। उसके बाद आप देखते हैं दुआ के लिए रुपए लेना, दुआ के लिए रुपए लेना। अब मुफ्त लिया है, मुफ्त दो, ये बात समझ में नहीं आती। बेनी हिन साहब खैर उन्होंने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के आगे आके खुद तौबा की, माफी मांगी। मुझे तो उसकी तौबा माफी पर मैं ये नहीं कहूंगा शक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब नेक्स्ट उसे मैं देखूंगा कि वो क्या करता है। माफी तो मांग ली, अब आगे क्या करता है देखना तो वो है ना भाई। उन्होंने कहा मैं एक दुआ पर $1000 लेता था, लेकिन मैं अब माफ करता हूं, खुदा मुझे माफ करिए, बहुत बड़ा गुनाह था। उन्हें कोटा होते नहीं क्या मैंने माफ करो। ये शैतानियत भी पादरियों की आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बेगैरत पादरी, बेगैरत खादमीन इस धरती के ऊपर हैं। कई लोग समझते हो बगैरत गाल है। अकल थोड़ा पढ़ लिख लें तो बगैरत का पता चला जाएगा। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। यीशु मसीह कहते ना मैं गयूर खुदा हूं, मैं गैरतमंद हूं। तू बुत बनाता है, तस्वीरें बनाता है, तू क्यों बेगैरत है? तू ये सारे काम करता है, तू क्यों बेगैरत है? मेरी तरह हो ना, मेरे अंदर तो गैरत है। तो आप मुकद्दस चीज है, आप मुकद्दस वो जगह है। और अगर आप ये मकरू चीज करेंगे तो लोगों को वहां भागना पड़ेगा। ये खासकर लोगों के लिए कलाम है, कलीसियाओं के लिए कलाम है। भाग जाओ, वरना चेंज तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल तो तुमने कभी पढ़नी नहीं। तो वहां से भाग ही जाओ भाई, अपनी और अपनी नस्लों को बचा लो, वरना खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा तो फिर नस्लें बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब दुआत होती है तो रेंगना शुरू हो जाते हैं, जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसानों को पकड़ के कीड़ा बना दिया है, इंसानों को पकड़ के कीड़ा बना दिया है। ऐसे रेंगते हैं, ऐसे वो लेटनियां लेते हैं कि जैसे पता नहीं कोई दौरे, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, या पता नहीं कोई कैंसर की बीमारी है, कौन सी लाइलाज बीमारी है जो समझ से बाहर है। फिर पुरपट पे नाचते हैं कि जब तक कोई नाचेगा नहीं उसके अंदर खुदा का रूह है ही नहीं। जो गैर जुबान नहीं बोलता उसके अंदर खुदा का है रूह है नहीं। रबा 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 शीरी शीरी बाबा बाबा बाबा, ये शब्द ये क्या है भाई? ओ इसकी समझ तुझे नहीं आती, दूसरों को क्या खाक आएगी? दूसरों को, तेरे को समझ नहीं आ रही, दूसरों को खाक आएगी। गैर जुबान पर 5 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। यहोवा यीरे चैनल पर जरूर देखिएगा, वहां पर भी खुदावंद ने इसका पर्दाफाश किया है अपने लाइन्स ऑफ यहोशुआ के वसीला से। हाथ के बनाए हुए घर को खुदा का घर कहना। खुदा दे कार दरी कोई नहीं, पैसे दे दो। खुदा दे कार पखा कोई नहीं, हदिया ले आओ। खुदा दे कार टोकरा कोई नहीं, चंदा लेने वाला, नजराने ले आओ। खुदा दे कार दे यकी दो। हैकल कोई नहीं, पुराना अहदनामा खत्म हो गया, पुराना अहदनामा रद्द कर दिया, यीशु मसीह आए उन्होंने मनसूख कर दिया। पर हैकल दे विच खुदा दे घर चाहो। सुना है ना आपने बिशपों को बोलते हुए, और खुदा का घर तुम हो या हाथ के बनाए हुए मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? खुदा का रूह तुम में बसता है, खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।
लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। आप और मैं वो मुकद्दस मकाम है, मकरू चीज ये काम है, और लोगों को चाहिए वहां से भाग जाए, वरना बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों इसमें से निकल आओ, ये ना हो इस पर आई हुई लानतें, आफतें, बीमारियां और दुनिया भर की बदकारियां तुम पर भी आ जाएं। खुदावंद फरमाता है पौलुस रसूल के जरिए से, आजमा, रूहों को आजमा, रूहों को परख। सानू थे अपनी होश नहीं, हाँ रूहां खे परखना। उसके बाद आप देखते बाइबल ही नहीं कभी पढ़ी, तो उसके बाद जब आप देखते हैं और आगे चलते तो कई डिनोमिनेशन ऐसी वो तसलीस को ही नहीं मानती। या हवे विटनेस वाले, जीसस ओनली वाले, स्पिरिट ओनली वाले, लॉनलेस वाले, ये तसलीस नहीं मानते। खैर ये भी अब इनका क्या करे कचरे का बंदा। अब उसके बाद आप देखते हैं एक बड़ी डिनोमिनेशन हमने सुनी थी लेकिन देख भी ली, हमारे बाप नहीं पढ़ते, ए जी ए शागिर्दा नु सिखाई गई, किन्ना नु ए शागिर्दा नु सिखाई गई। तो फिर बंदा पूछे तू शागिर्द नहीं, आप पढ़ते हैं? हाँ जी हम पढ़ते हैं। कब? अकेले। लो, तो दुनिया के सामने पढ़ने में कौन सी शर्म आ रही है? ये यीशु नु कल्ले ची दसना मैं तेरा शागिर्दा। फिर पानी बेचना, फिर तेल बेचना, फिर रुपए देना, 50 रुपए। आप सभी जानते वो पादरी कौन है, तेल दे दिया, 50 रुपए दे दिए, ये लो बेटा मैंने बाइबल से 50 निकाले, आपका बच्चा होगा, बच्ची होगी, वो हाले तक नहीं हुआ। फिर पानी या तेल घट जाना, पानी या तेल घट जाना, तो फिर कहना पादरी साहब पानी या तेल घट गया की करिए फोन ते पानी तेल, अच्छा तू ही दुआ करके और विच होर पा दो, फुल होइएगा। और पानी और तेल की हो गया, फुल हो गया। ये सारी प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल्स, रोमन कैथोलिक्स के बारे में है, सारी कबाहतें और सारी छिछोरापन। ये क्या है? सारा छिछोरापन। और ऊपर से आप देख लें अब पीछे क्या रह जाता है, मैसियानिक कांग्रीगेशन ऑफ जूज, ले आओ, बकरे ले आओ, बछड़े ले आओ, ईद फसद हलाल करी आओ। ईद खैमों की ईद पर क्या हुआ, एक बंदा था बड़ा मशहूर जमाना पास्टर है, मैसियानिक कांग्रीगेशन जूज जो कराची के अंदर काम कर रहे हैं जी। हमारी एक सिस्टर थी, उनके अंदर बदरू थी, उन्होंने क्या किया, खैमों की ईद पर से खैमे के ऊपर से, चौपड़े के ऊपर से वो डालियां निकाली, डालियों को ग्राइंड किया, ग्राइंड करके पी लिया, बदरूहें निकल गई। तो यीशु नाम कहा गया। खैमों की ईद पर खैमों की डालियों को ग्राइंड करके पी लिया तो बदरूहें निकल गई। तो भाई फिर यीशु नाम कहां गया? शैतानियत दबा के हो रही है, वो भी कहते यीशु खुदा नहीं है, दबा के। और कई तो एक धड़ा तो ऐसा है इनमें, वो कहते हैं पौलुस रसूल पागल है, इब्रानियों के खत में। क्यों? क्योंकि इनके चट्टे कट्टे उसने खोले हुए हैं। खुदा ने अपने वसीला से पौलुस रसूल के जरिए से चट्टे कट्टे इनके खोले, ये कहते पागल है, इन्हें नहीं लिखी, और ना इसका लिखा ये वो है, लेकिन स्टाइल आप देखिए उसी का है। दोस्तों ये बताने का मकसद क्या है? मुकद्दस मकाम आप और मैं हैं। और सेकंड बात आप देखते हैं, मकरू चीज भी आप और मैं ही करते, लेकिन पब्लिक के लिए क्या है, वहां से भाग जाए, रूहों को जांचो, ऐ मेरे लोगों बाबुल में से निकल आओ, वरना ये हो ना हो कि इस पर आई हुई आफत तुम पर भी आ जाए। यूहन्ना पहला बाब 5:21 आयत, ऐ मेरे बच्चों अपने आप को बुतों से बचाओ। आप मेरे साथ एक आयत देखिए, एक ही आयत पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा, आखिरी 5 मिनट सिर्फ आपके लूंगा। पहला यूहन्ना, गौर से इस आयत मुकद्दसा को सुनिएगा, दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत। अब आपको पता चलेगा ये है कौन और आपको करना क्या है, और कितना सख्त है खुदा का कलाम। साढ़े पादरी ना कुछ ना कहो, खादम नु कुछ ना कहो, एनु कुछ ना कहो, क्यों खुदा दा खादम रे हाथ च बाइबल लेने सादा इसमें एनु कुछ ना कहो। उन सुन लो फिर खुदा की कहंदा जे, सुनिएगा गौर से। दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। क्या ये मसीह की तालीम है जितनी मैंने आपको तालीमें बताई? ये जितने मकरू चीज जो चर्चिस के अंदर हो रहे, ये क्या मसीह की तालीम है? नहीं, ये आगे बढ़ गए और इनके पास खुदा नहीं है। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी और बेटा भी। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो तू ना उसे अपने घर में और ना सलाम करना, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उससे बुरे कामों में शरीक होता है। तुम भी उसके बुरे कामों में शरीक हो अगर तुम उसके साथ बैठकर लब्बैक कहते हो। अगर आप कहते ना मैं सिर्फ जा रहा, मैं सुन रहा, मैं ईमान नहीं लियांदा, तो याद रखिएगा, अगर आप कहते ना मैं जा रहा, मैं सुन रहा, तो मैं ईमान नहीं लियांदा, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आप ईमान ला चुके।
अगर आप एक्शन भी नहीं ले रहे तो क्या हुआ, आप ईमान ला चुके। और इसी आयत में जब आप ऊपर पढ़ते 8वीं आयत में लिखा है गुमराह करने वाला मुखालिफ मसीह यही है, गुमराह करने वाले मुखालिफ मसीह यही हैं। उसके बाद आप देखते हैं यिर्मयाह 14वां बाब उसकी 14वीं आयत 15वीं आयत में देखेंगे झूठे नबी जो वो झूठ बोलते हैं जो मैंने नहीं कहा, वो काम करते हैं जो मैंने नहीं कहा, वो कलाम पेश करते हैं जो मैंने नहीं कहा। जितनी मैंने आपको मकरू चीजें बताई ये वो काम कर रहे हैं जो खुदावंद ने नहीं कहा। तो याद रखिएगा आगे ही लिखा है तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी बेटियों को खुदा करेगा क्या, खुद पढ़ लेना, तुम्हें लग पता जाएगा। फिर आप देखते हैं एक पास्टर डैनियल राज साहब है, उनसे पूछा दैयकी के बारे में, उन्होंने ऐसा घुमाया 2 आयतें आप जहां पर मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है रेया करो है फकीर फरीसियों रेया करो, वहां पे लिखा है पुदीने को धनिये को तो तुम ऐसे दैयकी में तोलते हो लेकिन खुदा के कामों को नहीं। काश कि तुम ये भी करते और वो भी करते। ये लोग कहते हैं नए अहदनामे में दैयकी की आयत ही नहीं है, इसलिए सानू नहीं मनना। तो फिर बाइबल विच नए अहदनामे च ਇਹ ਵੀ आयत नहीं कि तू अपनी मां का बिस्तर ना पाक ना कर, अपनी भैन का बिस्तर ना पाक ना कर, तो फिर वो भी करो जाके। और नए अहदनामे में तुम्हें पुराने अहदनामे के सारे हुक्म वो दे देगा, तो नया फिर नया कैसे रहेगा? उन्हें सिर्फ आते हुक्म ही सुनाते रहना। तो अकल नाम की चीज है कि नहीं? जब उसने 10 हुक्म सुना दिए, सबसे बड़े 2 हुक्म दे दिए, अब पीछे रह क्या गया? बाइबल में तो कई आयतें ऐसी आयतें हैं जिन्हें चले है नस्वार ना खाई, गुटखा ना खाएं, सिगरेट ना पीवी, तो फिर वो पी लें। अक्सर लोग कहते हैं, हालांकि ये भी नए आयत में लिखा है, तू अगर अपने मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा तुझे बर्बाद करेगा। लेकिन अब लिखने की बात ना करें, हिकमत की बात करें। सारी चीजें लिख देते तो ये उठाई भी नहीं जाती आपसे हमसे। तो थोड़ा अकल को, दिमाग को सेट करें, दुरुस्त करें आप। और अगर फिर भी दुरुस्त नहीं ना होता तो हमसे राब्ता कर लीजिए, खुदावंद आपके दिमाग को दुरुस्त करेगा। उसके बाद इस्तिश्ना 18वां बाब 20वीं आयत में लिखा है अगर कोई झूठा नबी ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं की, कोई ये झूठा नबी या झूठा खादिम या झूठा आज का पासबान कोई ऐसा काम करे जो मैंने नहीं की, जितने आपने लिस्ट पढ़ी है ये खुदावंद ने कही कि नहीं की, ये खुदावंद ने नहीं की, ये अपनी तरफ से कहते हैं, तो उसको क्या किया जाए? संसार किया जाए। उसको संसार करके क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। शुक्र करो नवा अहदनामा है। अब पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में आप देखते हैं हननिया और सफीरा छोटा सा काम उन्होंने किया। भाई जगह उनकी, खेत उनका, घर उनका, पैसा उनका, थोड़ा सा माल रख लिया और सिर्फ एक झूठ बोला नहीं। उन्होंने कहा क्या तू खुदावंद के वसीला से मुझे फरमा बता कि माल तेरे पास है या नहीं? उसने कहा नहीं। तो क्या हुआ? भाई झूठ बोलने से वो मर गया, झूठ बोलने से उसकी बीवी भी मर गई, झूठ बोलने से उसकी बीवी भी मर गई। तो ये शरीयत का नुकसान किया उसने या फजल का? ये ईमान पर उसने कामिल नहीं रहा या अमाल पर कामिल नहीं रहा? अमाल। और भाई फजल तो वो यसु यसु कर रहा है तो अपना बेच के आ रहा है ना, यहोवा यहोवा कर रहा है तो सब कुछ बेच के आ रहा है ना, रुल कुदुस कर रहा है तो सब कुछ बेच के आ रहा है ना। लेकिन शरीयत उसकी पर अमल नहीं किया तो मौत है तुम्हारे लिए। और जितनी ये मकरू चीजें जितनी लिखी हुई है ना बाइबल मुकद्दस में, वो मुकद्दस मकाम पर मकरू चीज होगी तो वो शरीयत की ही पामाली है, फजल या ईमान की नहीं। फजल और ईमान के जरिए तो हम वहां पहुंचेंगे, फजल और ईमान के जरिए तो हम वहां पहुंचेंगे। मुकाशवा 21 बाब में क्या लिखा है 3 से 5 से 8 आयत में कि दोज़ख यानी दूसरी आग में ये झूठे भी जाएंगे। ये आपने जितनी बातें सुनी ये सब कौन थे? झूठे थे। उस मुकद्दस मजमा को, उस मुकद्दस जगह को पामाल करते हैं मकरू चीज को सामने करके। और ये झूठ बोलते जो हमने पहली आयत मुकद्दसा पढ़ी यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। वो शुरू से खूनी है और सच्चाई का खून करता है और आखिर में वो अपनी ही तरफ से बोलता है क्योंकि वो झूठा है और झूठों का बाप है। और मुकाशवा 21 बाब में लिखा है कि ये झूठे भी कहा जाएंगे दोज़ख की आग, दूसरी आग में। उसके बाद आप देखते हैं 22वां बाब उसकी 15वीं आयत में हर एक झूठी बात गढ़ने वाला और उस पर खुश होने वाला दोनों ही खुदा की हजूरी से बाहर। झूठ से बचिए, झूठ जान ले लेता है। झूठ से बचिए, झूठ जान ले लेता है। सफीरा हननिया को याद रखिएगा और मुकाशफा की आयतों को याद रखिएगा। सफीरा और हननिया का ईमान, आपने अपनी औकात देखी है? मैं अपनी औकात देखी है? हम तो 10 रुपए नहीं देते खुदा को, वो तो अपना घर बार बेच के आ गए, खेत बेच के आ गए, इतना ईमान था। आपने अपनी औकात देखी है? तमाम पादरी साहिबान, खिदमत फादर साहिबान, बिशप साहिबान, या मैंने अपनी औकात देखी है? मैंने खुदा को क्या दिया है? आपने क्या दिया है? वो पूरा घर और खेत छोड़ के आ गया था, आपके से मुझसे ज्यादा ईमान रख के बैठा है। मर कैसे गया?
झूठ बोलने से। अकल का इस्तेमाल करें, ये जितनी बिद्दात हैं इनको ख़त्म करें, वरना साडा कुछ नहीं जाना, सानू तुसी गोली मार के मार दो, लेकिन याद रखो तुम आने वाली नस्लों के लिए क्या पैदा कर रहे हो, तुम अपनी नस्लों को क्या खिला रहे हो, तुम्हारी नस्लों का हाल क्या होगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा सबको उसके किए के मुताबिक बदला देगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर से मुकद्दस और मुकद्दस मकाम जो है आप और मैं है, और उसके बाद आप देखते हैं दूसरा मकरू चीज वो है जो बाइबल मुकद्दस से बाहर है। जितनी मैंने बिद्दात आपको गिनाई इससे ज्यादा भी हैं। आप देखिएगा यहोवा यरी चैनल जो पिछले साल पे हमने कलाम खुदा पेश किया दूसरे महीने में फरवरी में, उसमें देखिएगा 100 से ज्यादा पॉइंट है जो चर्चेस के अंदर से शैतानियत उठती है, उनमें आपको और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और तीसरा, जब ये मकरू चीज चर्चेस में हो रही हो, इबादत खानों में हो रही हो, तो वहां से भाग जाए, खुदावंद का कलाम ये कहता है। और जो आखिरत में मकरू चीज रखी जाएगी वो भी प्रोफेसी ठीक है। जो पहले मकरू चीज आई और सब भाग गए और कलाम हमारे तक पहुंचा वो भी ठीक है। खुदावंद का कलाम कई मरहलों में जाकर तकमीले आम पर आता है ताकि खुदावंद के लोग उसे समझें और कबूल करें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अभी आखिरत तो आने वाली है, मकरू चीज आने वाली है, और भाई तुम मार की तो जाए, आप मर जाएंगे, आपके लिए फिर आखिरत क्या होगी? आप 1 साल बाद मर जाएं, 10 दिन बाद मर जाएं, आप अभी मर जाएं, तो आपके लिए मकरू चीज फिर क्या हुई? मेरा मतलब ये आशिया हमारी है, साढ़े लिए कोई मकरू चीज नहीं, साढ़े लिए कोई पाक मकाम भी नहीं, आके ये चीज तो नटना भी नहीं। आपके लिए मकरू चीज अभी इसी वक्त है। हिकमत इस्तेमाल किए क्योंकि लिखा है, हिकमत को इस्तेमाल कर लो क्योंकि लिखा है। पढ़ने वाला समझ जाए, जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसकी आंखें हो वो देख ले, और जिसका दिमाग हो वो समझ ले। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, और इस इस्तबाक को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि कलाम खुदा पूरी दुनिया तक पहुंचे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।